आपने पदयात्रा निकाली, आपको क्या रिस्पांस मिला बिहार में? बिहार में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बिहार आई हैं, पटना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा कि एएनआई जो है पटना में कॉन्क्लेव करा रहा है, इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई। और जहाँ तक यात्रा का सवाल है, आज आप लगातार कवर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों में कई यात्राएं की हैं। जैसे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किए, मैं भी उसमें एक यात्री था। उसके बाद जो है न्याय यात्रा हुई, उसमें भी जो है मणिपुर से मुंबई तक हम लोग गए। और बिहार में भी जो है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की गई। उससे पहले भी हमने जो है कई यात्राएं की हैं। बिहार में भी एक यात्रा मैंने किया था, जनगण मन यात्रा, रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे। जहाँ तक यात्राओं का सवाल है, इस देश में यात्राएं होती रहती हैं और आप जब भी यात्रा पे जाते हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर मौका होता है। एक यात्रा आप बाहर कर रहे होते हैं और एक यात्रा आपके भीतर चल रही होती है। और इस यात्रा के दौरान टेक्स्ट बुक से बिल्कुल अलग, और जो एक हर चीज़ में एक तय पैटर्न होता है, उससे अलग आपको बहुत कुछ सीखने, समझने और देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों से आम तरीके से जुड़ने का मौका मिलता है। अमूमन अखबार के रिपोर्टों के माध्यम से, टीवी, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जो सच्चाई देखी और दिखाई जाती है, नकारात्मक या सकारात्मक, दोनों से एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है। नकारात्मक भी जो बार बार कहा जाता है कि बिहार में कुछ है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कई बार सरकार जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए, और आजकल तो प्रचार की सरकार बनती है, ऐड की सरकार बनती है, तो उसमें भी जो बहुत सारे दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही एक अलग तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। उस यात्रा के दौरान कई अहम सवाल देखने को मिले, जैसा कि जो लोग आकर के बार बार बता रहे थे, पलायन तो एक मुद्दा था ही, रोज़गार तो एक मुद्दा है ही, शिक्षा का सवाल तो एक मुद्दा है ही। इसके साथ साथ जो कुछ नई बात देखने को पता चली, जैसे बिहार में जिस तरीके से नशाखोरी बढ़ा है, और ख़ास करके लोकल लैंग्वेज में लोग उसको कहते हैं सूखा नशा, वो युवाओं के लिए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है। कैग में भी इसकी रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि देश में सबसे बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर कहीं है तो बिहार की है। साथ ही साथ सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बुनियादी जीवन जीने की ज़रूरतें हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और पलायन का दंश लोग इसलिए झेलने को विवश हैं कि अगर सही इलाज नहीं मिलेगा, सही पढ़ाई नहीं मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगा, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब लाखों पोस्ट जो हैं वो आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। और स्वाभाविक रूप से बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। ये सवाल पूछते हैं बीजेपी से या जेडीयू से, तो वो कहते हैं कि कोई और पूछ ले ठीक है, लेकिन कांग्रेस का पूछना बिल्कुल लाजमी नहीं, क्योंकि 40 साल 50 साल इस मुल्क में कांग्रेस का राज था। अगर अभी भी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं आता, छतें नहीं हैं जो लोगों के सिर के ऊपर, तो किसकी गलती है? कांग्रेस की गलती है, क्योंकि इतने साल तो उनकी सरकार थी। तो 40-50 साल में जो बनाया उसका क्रेडिट मोदी जी को, और जो नहीं बना उसका गाली नेहरू जी को। ये जस्टिफाइड है? नहीं, 40-50 साल कांग्रेस की गलती थी वो कह रहे हैं। नहीं, वो किस आधार पे कह रहे हैं, यही प्रश्न है। हाँ, देश वहाँ तो नहीं है ना जहाँ 47 में था। तो देश अगर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है, उसका क्रेडिट अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है तो डिसक्रेडिट क्यों कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है? अगर डिसक्रेडिट कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं फिर क्रेडिट भी देना पड़ेगा। क्रेडिट तो देते हैं इसका ना, मतलब आज जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या फिर एयरलाइंस हो, ये सब तो बनी है कांग्रेस की सरकार के क्या नहीं बना है? जितने नेता बने हुए हैं सारे नेता तो उन्हीं स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए ना जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। उनके माँ बाप का इलाज तो उसी अस्पतालों में हुआ जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, इससे कोई इनकार कर सकता है? इसरो बना हो, आईआईटी बना हो, आईआईएम बना हो, देश की यूनिवर्सिटीज़ बने हो, सड़कें बने हो, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, उसको तो कांग्रेस ही बनाई है। प्रश्न यही है, इस देश का विपक्ष होने के नाते देश में जो चीज़ें हुई हैं
उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, और जो नहीं हुआ है उसका सवाल पूछा जाना चाहिए। अच्छा, आप जो यात्रा कह रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा हो गई या फिर दूसरी वाली जो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, सब कह रहे थे कि यात्रा तो निकाल रहे थे, लोग आ भी रहे थे, लेकिन वोट जा रहा था बीजेपी को। अच्छा, ये तो मतलब आप पत्रकार हैं और आपके पास आंकड़े होते होंगे आई गेस कि कांग्रेस पार्टी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी तो उसके कितने सांसद थे, और जब भारत जोड़ो यात्रा हो गई उसके बाद उसके कितने सांसद हुए, ये आंकड़ा तो आपके पास होगा ही। है वो, सरकार तो नहीं बनी ना। नहीं, सरकार तो नहीं बनी, वो बात तो ठीक है। इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया जो है क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन अभी जीत करके आया है। हाँ, सरकार तो बनना बिगड़ना ये तो लोकतंत्र का प्रक्रिया है ना। आप अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे? पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे? हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा कैसे? व्यवस्था को बेहतर करेंगे। मेला लगा के नौकरी, एक दिन का मेला और फिर नौकरी की गारंटी, वो बिल्कुल करेंगे। नौकरी की गारंटी है, हम हर वर्ग के लिए गारंटी दे रहे हैं। हाँ। माँ बहन योजना के तहत जो है हर बहनों को, बिहार को की जो बहनें हैं उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। उसी तरह से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जहाँ हमारी सरकारें बनी हैं वहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना का मॉडल है, हमारे पास कर्नाटका का मॉडल है। जो भी वादा हमने किया था एक एक गारंटी को लागू किया है। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं मेरे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने बोला है मेरे पास सरकार चलाने के लिए। रेवंत रेड्डी ने बोला है कि सरकार चलाने के बाद मेरे पास पैसा नहीं है। फ्रीबीज में अनाउंस की थी, उसमें वो तो हमारा जीएसटी का हिस्सा मोदी जी नहीं देते हैं। जो गैर भाजपा सरकार है उनकी मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, सरकार के बयान सुन लीजिए, और ये एक साल की बात नहीं है। आप चाहे केरल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, क्योंकि केंद्र सरकार जो स्टेट का जीएसटी का हिस्सा है वो केंद्र सरकार उसको रिलीज नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप हमसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और जो सरकार का हिस्सा है राज्य सरकार का, आप उसको वापस नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठेगा। आप देखिए पिछले साल, अभी बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है, और हिमाचल में पिछले साल जो त्रासदी हुई, जो आपदा आया, बार बार मुख्यमंत्री जाकर के जो है केंद्र की सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आप हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए, हमारा राज्य आपदा से गुजर रहा है, हमको हमारा पैसा दे दीजिए। तो ये तो सरासर बेईमानी केंद्र सरकार कर रही है। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.